बस्ती रेंज के साइबर अवेयरनेस कैंपेन के अंतर्गत ये जानकारी दी जा रही है कि आज के दौर में अपराधी आपके घर का ताला तोड़कर आपके पैसे चोरी नहीं करता है, बल्कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से आपके खाते को एक्सेस लेके वो आपके पैसे चोरी कर सकता है। स्मार्टफोन की स्मार्टनेस तभी है अगर आप उसको स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं और आप अपने आप को इन साइबर क्रिमिनल से बचा पा रहे हैं। वरना तो क्योंकि आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टाइम है जहाँ स्मार्ट वॉच सब यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन हैंडल हो रहे हैं। अभी पहले जो है साइबर क्रिमिनल्स का अटैक ऐसे बिजनेसेस पे होता था जो डिजिटल एसेट्स के ओनर्स थे, वेबसाइट्स थी, उनके अपने खुद के बड़े इंटरेस्ट थे तो उनके सीक्रेट चोरी हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि स्मार्टफोन और इंटरनेट ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच गया है, गांव देहात के हर व्यक्ति की जेब में भी है और सबके खाते भी जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इंटरनेट से, ऐसे में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपना शिकार ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो आसानी से जिनको इस साथ फ्रॉड किया जा सकता है। इसका स्केल आप इस बात से समझ सकते हैं कि बस्ती रेंज में पिछले 1.5 साल में करीब 15.5 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें से करीब 42% पैसा 6.5 करोड़ के करीब रुपया को बैंक अकाउंट तुरंत फ्रीज करा के बाहर जाने से रोका गया, लेकिन काफ़ी अमाउंट फिर भी चोरी हुआ है। सो नाउ क्वेश्चन इज़ कि हम अपने साथ फ्रॉड को कैसे रोक सकते हैं और अपना बचाव कैसे करें और इस साइबर क्राइम से कैसे लड़ें। सो कई तरह के क्राइम्स यहाँ हुए, करीब 7,500 शिकायतें पिछले साल बस्ती रेंज में आई थी, जिसमें से ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो UPI रिलेटेड थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आइडेंटिटी क्राइम्स थे, क्रेडिट और डेबिट अकाउंट कार्ड से भी रिलेटेड फ्रॉड्स इसमें शामिल थे। इशू है कि जैसे कुछ क्राइम्स हैं जैसे डिजिटल अरेस्ट, जहाँ पे आपको एक फर्जी पुलिस वाला या कोई सरकारी एजेंसी का एजेंट ऑफिसर बन के वो फ़ोन करेंगे और आपको पैनिक को इस्तेमाल करके आपसे पैसे मांगेंगे। दूसरा है कि UPI और QR कोड को इस्तेमाल करके आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तीसरा है कि अब क्योंकि AI है सो वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक यूज़ करके फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बता के या जॉब दिलाने के नाम पे आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि AI के समय में क्रिएटिविटी काफ़ी बड़ी है, ये तो प्लस है, इसका पॉजिटिव साइड है, लेकिन नेगेटिव साइड है कि साइबर क्रिमिनल्स की क्रिएटिविटी भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। सबसे पहले तो जानकारी बचाव है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसके संबंध में रखें। दूसरा है कुछ बेसिक प्रिकॉशंस अपने पार्ट पे लें कि अनवेरीफाइड लिंक या अननोन सेंडर के द्वारा भेजी गई फाइल्स को ना क्लिक करें, खोलें ना। दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, बैंक अकाउंट पे, ईमेल्स पे। तीसरा है कि रिमोट एक्सेस ऐप्स जो होते हैं उनको अपने डिवाइस का कंट्रोल ना दें। नेक्स्ट है कि जो अपने मोबाइल फ़ोन पे आपको OTP आ रहा है उसको आप शेयर ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गोल्डन आवर की जानकारी रखें कि जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड या क्राइम हो जाता है तो जितना जल्दी आप उसको नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्टर करवा देंगे और फिर विदिन 1 आवर अगर उस पर पुलिस एक्ट करते हुए बैंक अकाउंट फ्रीज करा देती है तो जो पैसा आपके यहाँ से चोरी हुआ है वो बचाया जा सकता है कि क्रिमिनल्स के हाथ में पहुँचे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है साइबर क्राइम, सो आप उसको तत्काल रिपोर्ट करें 1930 पे या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे। पुलिस इसके अलावा अगर आपकी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को एज ए डिजिटल वॉलंटियर भी रजिस्टर करवा सकते हैं इसी पोर्टल पे। लोकल पुलिस वेरीफाई करके आपको एक पार्टिसिपेंट इन सॉल्विंग सच क्राइम्स बना सकती है कि आप भी पुलिस का सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन पोर्टल पे वीकली और मंथली साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी आती हैं जिनको पढ़ के आप जो लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडाई ऐसे क्रिमिनल्स की उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। पुलिस अपने स्तर पे एक तरफ
म्यूल अकाउंट की वेरिफिकेशन करती है। जैसे कई ऐसे इनोसेंट लोग हैं जिनको बहुत कम पैसों का लालच देके उनके बैंक अकाउंट्स ले लिए जाते हैं और फिर उन बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग होता है साइबर क्राइम के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए या निकालने के लिए या मिसयूज़ करने के लिए। सो ऐसे म्यूल अकाउंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन करती है साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। आप भी बहुत सस्ते लालच में हो सकता है इस साइबर क्राइम का पार्ट बनने, जस्ट बिकॉज आपको ये जानकारी नहीं है कि आपका खाता, आपकी आइडेंटिटी जो है वो मिसयूज़ हो रही है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। सो इस पे ज़रा ध्यान दें। अगला है कि पुलिस ऐसे मोबाइल नंबर्स को भी ब्लॉक कराती है जो साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे सिम कार्ड बेचने वाले लोग जो बिना वेरिफिकेशन के, प्रॉपर प्रोसीजर के सिम कार्ड बेच रहे हैं, या ऐसे एटीएम के सेंटर जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स पैसा निकालते हैं, सभी का पुलिस जो है वेरिफिकेशन करती है। इसके अलावा एक समन्वय और प्रतिबिंब पोर्टल है जिसमें सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें जो पूरा साइबर क्राइम का इंफ्रा है और इंटरस्टेट जो ट्रैफिक का उसका नेचर है, ये सब मैप्स उसमें है। और संचार साथी पे जो सिम कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है, इनकी जानकारी है बेसिकली। फिर अभी 2 पोर्टल हुए हैं जिसमें एक मनी रिफंड के लिए है MRM पोर्टल, और दूसरा है जो ग्रीवांस रिड्रेसल का पोर्टल है GRM पोर्टल। इस पे अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिया गया है पुलिस की साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो आप अपनी रिक्वेस्ट भेज के उसको दोबारा से चालू करवा सकते हैं अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और इसके अलावा अगर पैसा आपका 50,000 से कम रिफ़ंड होना है तो वो MRM पोर्टल से हो सकता है। सो एसेंस ऑफ द सिचुएशन इज़ कि जानकारी ही बचाव है, साइबर क्राइम से बचें और जो बेसिक प्रिकॉशन है उसका पालन करें। साइबर क्रिमिनल्स का सहयोग ना करें, साथ ना दें। और यदि संभव है, अगर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर आपको इसकी जानकारी है, सो you can become a digital volunteer also for your local police station. Thank you. সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাছড়াপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী।